नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। उरांव जनजाति, आपको पता है कि भारत में लगभग 750 के करीब आदिवासी जनजाति रहती है और उसमें से उरांव जनजाति की संख्या अच्छी खासी है। बहुत सारे लोगों का कमेंट था, बहुत सारे लोगों ने मेरे को कहा कि इस पे वीडियो बनाया जाए, क्योंकि उरांव आदिवासियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो है वो है कुड़ुक। तो कुड़ुक को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर है। तो मैं थोड़ा पहले विस्तार से आपको बता दूं कि उरांव जनजाति कहां कहां रहते हैं, कितनी इनकी संख्या है और क्या इनके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। भारत की कितनी ऐसी भाषाएं हैं जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो मैं सारी बातों को आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। अभी हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राष्ट्रपति के उपस्थिति में ये सारी बातें बोली। तो देखिए, उरांव जनजाति भारत के कई राज्यों में रहती है और 2011 के जनगणना के अनुसार उरांव जनजाति की भारत में आबादी 42 लाख है, 42 लाख टोटल। और अब तो कई साल गुजर गए, 10 साल से ज्यादा। 2011 से अगर चीजों को देखा जाए तो अब इनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ी है, घटी तो नहीं ही होगी, है ना। तो मैं 2011 का रिफरेंस ही मानता हूं, तब ये 42 लाख थे और भारत के कई राज्यों में ये जनजाति रहती है, जैसे कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है उरांव। पहला पे है संथाल। उड़ीसा में भी उरांव की जनसंख्या है। बिहार में भी उरांव की जनसंख्या है। छत्तीसगढ़ में भी उरांव अच्छी खासी संख्या में रहते हैं। पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा और भी भारत के कुछ राज्य हैं जहां पे उरांव की संख्या अच्छी खासी है ना। बट इन इलाकों में ज्यादातर उरांव आदिवासी रहते हैं। उरांव आदिवासी के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है वो है कुड़ुक भाषा उरांव जनजाति के लोग बोलते हैं। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची है, उसमें भाषाओं को शामिल किया गया है। पहले 14 भाषाएं थी, है ना। आजादी के समय इसमें 14 भाषाएं थी, मतलब जब संविधान बना, आजादी क्या कहिए, जब संविधान बनाया तो 14 भाषाएं रखी गई। बाद में समय समय पर इसमें संवैधानिक संशोधन हुए समय समय पर, और संशोधन करके और भी भाषाओं को जोड़ा गया। तो जैसे कि सिंधी जोड़ा गया पहली बार, नेपाली जोड़ा गया, मणिपुरी जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, संथाली और भी कुछ भाषाओं को जोड़ा गया। टोटल फिर कितना कर दिया गया, 14 से बढ़ाकर 22 कर दिए गए। और ये जब लैंग्वेज शामिल हो जाते हैं तो परीक्षाएं होती है ना। इन भाषाओं पे परीक्षाएं होती है, साहित्य के पुरस्कार मिलते हैं और इनके संरक्षण की प्रयास सरकार करती है ना। फायदे होते हैं उस भाषाओं की। मैथिली बाद में शामिल हुआ। तो झारखंड के जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है संथाल के द्वारा बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं वो है संथाली भाषा जो है उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा चुका है। लेकिन उरांव आदिवासियों के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है कुड़ुक, उसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। समय समय पर मांगे उठते रहती है कि उरांव आदिवासियों के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है कुड़ुक, उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसी क्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, चूंकि मैं पहले ही बताया आपको कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति है उरांव, और उरांव के बारे में कहा जाता है कि आदिवासियों में, है ना, पढ़ी लिखी जनजाति है। एक तो मीना का नाम आता है कि मीना वाले बहुत सारे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर और भी चीजें हैं, है ना। तो बट उरांव जनजाति जो है, कंपेयर करिएगा और जनजातियों से, तो इनका जो साक्षरता का दर है ये थोड़ा कहा जाता है कि ये पढ़ी लिखी जनजाति है आदिवासियों में उरांव जनजाति। तो उरांव जनजाति चूंकि झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तो कई विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटों पे ये निर्णायक भूमिका निभाती है, किसी को जिता देने पे, किसी को हरा देने के लिए। मतलब ये जब जनसंख्या ज्यादा होगा तो राजनीतिक रूप से ये वर्ग सशक्त है उरांव जनजाति। एक जमाना था, कहा जाता है कि उरांव जनजातियों की एक रियासत हुआ करती थी, राजा हुआ करते थे, किला हुआ करता था, रोहतासगढ़ किला, है ना। बाद में मुगलों और भी सारी चीज हुई तो वहां से उनका अपना गढ़ छोड़ के अलग अलग भागों में जाना पड़ा। हालांकि इनके ओरिजिन के संबंध में मैं वीडियो बना चुका हूं। उरांव जनजाति बाय बिटर ट्रूथ टाइप करिएगा तो बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे उरांव जनजाति को लेकर, है ना, तो आप देख सकते हैं। तो इनके उपस्थिति में पहले भी, आज से 3 साल पहले भी, हेमंत सोरेन ने चिट्ठी लिखी थी अमित शाह को उरांव भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर, और समय समय पे मांगे उठते रहती है। अभी हाल फिलहाल में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी झारखंड, तो
तो उनके उपस्थिति में हेमंत सोरेन ने यह मांग की कि उरांव जनजाति के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है कुड़ुक, उसको संविधान के 8वीं अनुसूची में डाला जाए। ना सिर्फ इन्होंने कुड़ुक की बात बोली थी बल्कि मुंडारी की भी बात बोली थी, तो मैं इन पे भी एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, है ना। तो ये सारी चीज मांगे हुई, अब शामिल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा देखिए। अगर सरकार चाहे तो उरांव जनजाति के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है कुड़ुक, है ना, इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा सकता है। एक क्वेश्चन था तो उसका जस्ट जवाब है, अगर सरकार चाहे तो शामिल किया जा सकता है, बट यह है कि सरकार चाहे तो, है ना, मांगे उठते रहती है। तो अब ये देखने वाली बात है कि आगे क्या क्या होता है। तो जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार, धन्यवाद।